नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। मनाली में भी शिक्षण संस्थान आज होंगे बंद। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मंडी की तरह मनाली में भी आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। एसडीएम मनाली ने जारी किया आदेश। बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बावजूद व्यास नदी का प्रवाह सामान्य दर्ज किया गया है। फिलहाल प्रदेश मौसम विभाग की ओर से आज भारी बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मद्देनजर मंडी जिले के सभी स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। टीएमसी से जुड़े कई लोग कर रहे हैं दुष्कर्म और अत्याचार। कोलकाता कांड की घटना पर बीजेपी के नेता नलिन कोहली ने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की नेता ममता बनर्जी खुद एक महिला होकर वहां की मुख्यमंत्री है। वहां पर जो स्थिति हम लगातार देख रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, अत्याचार और कहीं न कहीं ये आरोप बार बार आ रहे हैं टीएमसी से जुड़े लोगों पर। हमने कई गाँव में देखा है, वहां पर ऐसा हुआ है। और अब कोलकाता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ जो कुछ हुआ है, उसमें मुख्य आरोपी के तार टीएमसी से जुड़े हैं। वहां के पार्टी के नेता भी यही बोल रहे हैं। पूरी जानकारी और सत्य क्यों बाहर नहीं आना चाहिए? वहां पर क्यों रोक लगाई जा रही है? अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले बढ़ाई गई निगरानी। जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले सीआरपीएफ ने हजारों तीर्थयात्रियों को लेकर महत्वपूर्ण मार्ग जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक मजबूत बहुस्तरीय सुरक्षा योजना शुरू की है। सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। वहां पे 9 इकाइयों को तैनात किया गया है और राजमार्ग गश्त को मजबूत किया गया है। भारत मंडप में मंत्रियों की बैठक आज। भारत मंडप में राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों की सहकारिता मंत्रियों की मंथन बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज सरस्वती धाम पर टोकन बांटे जाएंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि बड़ी संख्या में आए। हम उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और किसी को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमने हर चीज के लिए तैयारी पूरी कर ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो पहली बार बरेली और फिर गोरखपुर के कार्यक्रमों में शामिल होंगी। आज 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचेंगे जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में आज भाग लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री स्वतंत्र और खुले हिंद प्रांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के नए प्रस्तावों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह बताया कि जयशंकर अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो के आमंत्रण पर 30 जून से 2 जुलाई तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इसमें कहा गया है कि 1 जुलाई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 21 जनवरी को वॉशिंगटन में हुई पूर्व बैठक में हुई चर्चाओं पर आधारित रहेगी। हमने अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नए कानून बनाए, बोले देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने अपने आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नए कानून बनाए हैं। 1860 के आईपीसी का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। सीआरपीसी का नाम बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। ये सिर्फ नाम बदलने का काम नहीं है, हमने बल्कि इन कानूनों को भारतीयकरण भी दिया है। एक तरफ ये हमारा संविधान है जो दुनिया में सबसे महान है और संविधान जो न्यायालयों के कई फैसलों से विकसित हुआ है, हमारा मौलिक मूल्य है। इसी के साथ ही हमें उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को ढालना होगा। राधानाथ स्वामी को मिला न्यूयॉर्क सिटी सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ से जुड़े प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक नेता राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क में संगठन के भक्ति केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके दर्शकों के सामुदायिक कार्यों और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए न्यूयॉर्क सिटी सम्मान प्रदान किया गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और लगातार देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।